सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः लघु सिद्धांत कौमुद्यां अच संधि प्रकरणस्थम एचो एवायावः इति सूत्रमादाय भवतां पुरतः समुपस्थितोस्मि। इतः पूर्वं यण संधि विषये विमर्शः प्रस्तुतः। सम्प्रति अयादि चतुष्टय संधि विषयिणी चर्चा क्रियते, परंतु ततः पूर्वम् एकं मंगलम श्लोकं प्रस्तुतुम् इच्छामि, यथा भवन्तोपि मंगलयुक्ताः भवन्तु इति। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। अनन्तरं विषयम् अनुसरामि। तथा च मम यथा प्रतिज्ञापनमासीत् यत् व्याख्यानानि सर्वाण्यपि राष्ट्रभाषायामेव भविष्यन्ति, तर्हि हिन्दीम् अनुसरामि। प्रस्तूयते विषयः। देखिए, हम चाहते यह हैं कि कोई चीज़ छूटे नहीं और बहुत ही सरलतम तरीके से आपको वह आए। तो शुद्ध्युपास्य जो उदाहरण हमने दिया था, और भी उदाहरण थे, तो बताया था कि इसी तरह होंगे और आप बनाइएगा। लेकिन हम देखते हैं कि जब पढ़ाते हैं उस समय कक्षा में भी, तो भी बच्चों की इच्छा यही रहती है गुरुजी आप ही बता दीजिए जो है, क्योंकि बाद में पता चला सूत्रों का संगठन नहीं हुआ या कोई भी समस्या होती है, तो चाहते हैं कि गुरुजी ही मध्वरी भी बता दें, धात्रेंशा भी बता दें, लाकृति भी बता दें। तो फॉलोअप करते हुए पूर्व संधि यण संधि की बातों का इस व्याख्यान में भी थोड़ी सी चर्चा हम कर देते हैं। मध्वरी के विषय में गुरुजी से पूछा किसी ने कि गुरुजी शुद्ध्युपास्य का क्या अर्थ, तो मध्वरी बताया गुरुजी ने। मध्वरी में देख लेते हैं, मधुधन अरि ही है। संधि विच्छेद पूरा कर ही लीजिए। मधुधन अरि ही है। यहाँ पर सूत्र ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र अकेले नहीं, परिभाषा सूत्र जो वहाँ प्राप्त होते हैं विधि सूत्र के साथ, उन सूत्रों की एक वाक्यता होने पर जो निर्दिष्ट अर्थ विधि सूत्रों का उपस्थित होता है, उस सूत्र के सहित ही प्रवृत्ति समझनी चाहिए। और ये संपूर्ण बातें भी ध्यान रखिएगा, प्रक्रिया मात्र ही समझना चाहिए। तो हम देखेंगे कि मधुधन अरि है, तो मधुधन अरि में इको यणचि, तो इसका मतलब यह हो गया कि तस्मिन् नित निर्दिष्टे पूर्वस्य सूत्र की एक वाक्यता से युक्त जो इको यणचि सूत्र है,
उस सूत्र की उपस्थिति होगी। बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं अगर समझना है तो सीधा यही समझिए, इको यणिच सूत्र लगा, समझ रहे हैं। तो क्या इको यणिच क्या कहता है, इका स्थाने यण स्याद अचि संहितायाम विषय। अच कौन हुआ, अरि का आकार, उससे अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, अर्थात पूर्व में कौन है, इक, माने इक प्रत्याहारांतर्गत इकार है, इक प्रत्याहारांतर्गत उकार जो है सुधी उपास्य का स्मरण आ जा रहा है। तो आकार से अव्यवहित पूर्वत्व विशिष्ट, यहाँ इक्त्वेन जो है उकार गृहीत होगा। तो इस तरह से उकार इक हुआ और उस इक के स्थान में यण करेंगे तो कौन सा यण हो, इसके लिए आप जानते हैं सूत्र है स्थाने अंतरतमा, वो भी परिभाषा सूत्र है। तो वो भी इसके साथ लग करके आपको यह बताएगा कि भैया इक के स्थान में यहाँ जो उकार है, यण 4 हैं, तो यण में से उन माने 4 में से कौन हो, तो उसके लिए आप स्थाने अंतरतमा सूत्र जो परिभाषा है वो कहता है आप जो है अंतरतम आदेश करिए। अंतरतम का मतलब सदृशतम, तो ऊ के सदृशतम देख लेते हैं 4 में से कौन है। तो सादृश्य मिलाने के जो तरीके थे वो बताए थे, स्थानार्थ गुण प्रमाण है इसमें, और सभी उन माध्यमों में जो है जिस आंतर्य या सादृश्य का बलवत्व है वो स्थानकृत सादृश्य का बलवत्व है, उसी से जो है अंतरतम आदेश का विचार करते हैं। तो देख लेते हैं उकार का उच्चारण स्थान क्या है, तो आप कहेंगे उपपद्मानीयानाम ओष्ठौ, अर्थात ओष्ठ उच्चारण स्थान है। देख लेते हैं यण में किसका ओष्ठ उच्चारण स्थान है, तो आप देखेंगे वा का, वकारस्य दंतोष्ठम, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पर ओष्ठ जो उच्चारण स्थान वाला आदेश है यण में, वह है वकार, तो उकार के स्थान में वकार कर दीजिए। क्या हो जाएगा, मा धा व अरिहि, धा भी हलंत, चूंकि धकार उत्तरवर्ती उकार के स्थान में वकार कर चुके हैं, ध्यान रखिएगा। तो मा धा व और उधर अरिहि है, ठीक हो गई बात। अब यहाँ पर आप क्रम से चलते रहिए, सूत्र यदि संघटित हो रहा है तो संघटन करिए, नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। आगे सूत्र क्या था, अनाचिचा। अनाचिचा क्या था, अच से परे यदि यर है तो देख लीजिए मकार उत्तरवर्ती आकार अचत्वेन आप पकड़िए। सो अच से पर में यर कौन है, धकार, यर में आता है, प्रत्याहार बताया हूं कैसे बनाना है, यर के अंतर्गत वह आता है। तो यर्त्वेन आप संग्रहित करेंगे कि कौन, वो धकार है, उसके स्थान में आपको यणादेश द्वित्व करना है, समझे ना। लेकिन बाद में अच वर्ण नहीं होना चाहिए, तो देखेंगे आप न त्वची, ध्यान रखिएगा, अच पर में ना हो, तो धकार के बाद अच नहीं है अपितु वकार है। तो ठीक है, वकार है तो इसका मतलब है वहाँ पर द्वित्व हो जाएगा, माने द्वित्व की प्राप्ति है। तो क्या हो जाएगा, मा धा धा व अरिहि, ऐसा हो गया। फिर इसके बाद जो है अगला सूत्र आप लगाइए, लगता है कि नहीं लगता है देखते हैं। झलाम जश झसी, इसको लगाइए, प्रवृत्त करिए, तो पता चला कि निश्चित रूप से झल कौन है, ध्यान रखिए पूर्व धकार को पकड़ लीजिए, और झस परे रहते कौन है, तो दूसरा धकार द्वितीय धकार को पकड़िएगा, और जस तो करिएगा, यहाँ पर भी उच्चारण स्थान मिला लीजिएगा, तो पता चलेगा धा का उच्चारण स्थान दंत है, और तत्सम तत्सदृश उच्चारण स्थान जश में किसका है, तो जो है दा का होगा। तो कर दीजिए धा के स्थान पूर्व धकार से दकार करिए। तो इस तरह से मा दा धा व
अरि, ऐसा हो गया, समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद जो है, जैसा कि आप जानते हैं, सूत्र है संयोगांतस्य लोपः। वह कहता है संयोगांत पद का लोप होता है। ध्यान रखिए, संयोगांतम यद पदम तदंतस्य लोपः स्यात्, वो कहता है। तो संयोगांत पद का लोप होगा तो संयोग पहले जानिए। संयोग क्या है? तो आपको पता चलेगा कि संयोग जो है अच से हीन वर्ण जो हैं, रहित हैं, अज भी अव्यवहित, अव्यवहिता हलः संयोगाः भवन्ति। अर्थात अच से हीन वर्ण जो, अर्थात व्यंजन वर्ण, बहुत सरलतम समझिए तो व्यंजन वर्ण यदि अच से रहित हैं और वो एक से अनेक है, ध्यान रखिएगा, दो की भी होती है संयोग संज्ञा, बहुत की होनी है, लेकिन एक अकेले की नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा। हो गया। तो इस तरह से जो है संयोग संज्ञा करिए तो अच से हीन कौन है वहां पर? दा है, धा है, वह है, अच से हीन वर्ण है, निश्चित रूप से वो संयोग हुए। और संयोग है अंत में जिसके, ऐसा पद कौन हुआ? तो मा दा धा वा, ऐसा जो है संयोगांत पद, ये पूरा का पूरा हुआ। और सूत्र कहता है संयोगांतस्य लोपः, माने संयोगांत पद का लोप होता है। तो अगर संयोगांत पद का लोप हुआ तो मा दा धा वा पूरा का लोप हो जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कहना है कि जो है संयोगांत पद का लोप होता है, बल्कि आप ये कहिए कि एक परिभाषा सूत्र है अलोन्त्यस्य, तो उस अलोन्त्यस्य सूत्र के लगने के कारण अर्थ होगा कि षष्ठी निर्दिष्ट जो कार्य, ध्यान रखिएगा यहाँ पर षष्ठ्या निर्दिष्ट कार्य है लोप कार्य। बहुत सरलतम तरीके से समझिए, षष्ठ्या निर्दिष्ट कार्य कौन है? लोप कार्य। वह लोप का, ध्यान रखिए, संयोगांतस्य लोप है, यही है संयोगांतस्य जो आप देख रहे हैं षष्ठी का एक वचन है। तो षष्ठ्या निर्दिष्ट कार्य जो होगा वह लोप कार्य होगा। तो षष्ठ्या निर्दिष्ट कार्य जो भी होता है वो अंत अल को मानना चाहिए, उसको अंत अल को, उस कार्य को समझना चाहिए। तो संयोगांत जो पद का लोप था, सूत्र केवल संयोगांतस्य की प्रवृत्ति से, वह इदानीम अलोन्त्यस्य की प्रवृत्ति के कारण अंत अल को प्राप्त होगा। तो अंत्य अल्त्वेन जो यहाँ पर उपस्थित है वो वकार उपस्थित, ध्यान रखिएगा, उसकी उसके लोप की प्राप्ति हो गई अलोन्त्यस्य सूत्र की प्रवृत्ति के कारण, समझिएगा। लेकिन एक वार्तिक वहीं पर लिखा है, वह कहता है कि भैया यणः प्रतिषेधो वाच्यः, जो अंत अल्त्वेन पकड़ा गया जो वकार है उसके, वह चूंकि यण है इसलिए उसके लोप का प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात लोप नहीं होता है। लोप नहीं होगा तो अज्जीनम परेण संयोज्यम, जितने वर्ण हैं सबको संयुक्त कर दीजिए, तो द्विधम वाला रूप यह है मध्वरी का, ये बनेगा। और आपको यह भी ज्ञान होना चाहिए, चूंकि अनचिचा सूत्र विकल्प से द्वित्व करता है, तो जब द्वित्व नहीं होगा तो सीधा सीधा वहीं का आप रूप स्मरण करिए, मधुधन अरि, यण आप सीधा करेंगे, मा धा व अरि मिला दीजिए मध्वरी। चूंकि द्वित्व शास्त्र जो अनचिचा है, उस शास्त्र के द्वारा जो द्वित्व होता है उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी। जब नहीं होगी तो एक धम, जो लघु सिद्धांत कौमुदी में रूप जानने की बात है, तो वो एक धम बने, माने दो दो रूप बनेंगे, एक द्वित्व वाला तो द्विधम है, और विकल्प पाक्षिक जो रूप होगा वह एक धम मध्वरि ही मध्वरि, दो रूप बन जाएंगे। यह जो है द्वितीय उदाहरण। तृतीय में अब आपको होगा गुरुजी अब इसको भी बना दिया जाए, तो धात्रिधन अंशः, क्या है? धात्रिधन अंशः। तो धात्रिधन अंशः यहाँ पर देख लेते हैं। इक कौन है? री। इक्त्वेन जो आपको वर्ण पकड़ना, जिसको आपको आदेश करना, यणादेश जिसे करना है वो इक्त्वेन आपको पकड़ना है। यहाँ क्या? री, ऋकार, रिल ऋक सूत्र में जो ऋकार है उसको आप पकड़िए, वो इक है। उस इक के स्थान में यण होता है,
अच परे रहते, तो उसमें देख लीजिए धात्रिधन अंशा है, तो अंशः का जो आकार है वह अचत्वेन पकड़िए आप, समझ रहे हैं ना। तो उस अच के परे रहते इक कौन है, धात्री में ऋकार, उसको यण होता है। यहाँ पर भी वही दोनों सूत्रों के साथ जो है इको यण की प्रवृत्ति कराइए, अर्थात तस्मिन् दृष्टि पूर्वक से स्थाने अंतरतम, इन दोनों के सहयोग से इक यहाँ जो री है उस री के स्थान में सदृश तम यण आदेश जो होगा वो रेप होगा, क्योंकि री का उच्चारण स्थान है ऋतु रसाणाम मूर्धा, अर्थात उसका मूर्धा स्थान है। मूर्धा वाला जो यण होगा वह यण वहां पर रेफ रूपी है, अर्थात रा है, तो रा कर दीजिए। तो जब र यण कर देंगे या व र, देखिए रा ये कर दीजिए, यण में आता है तृतीय करेंगे तो क्या होगा, ता हलंत हो जाएगा, उधर री के स्थान में रा हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो भी हलंत है, धा ता र अंशः, अनचिचा प्राप्ति ही होना है। अच कौन है, धकार उत्तरवर्ती आकार, उससे पर यर्त्वेन किसको पकड़ेंगे आप, तकार को, बाद में अच नहीं है, वहां रेप है, स्वाभाविक है, अनचिचा से द्वित्व की प्राप्ति है। कर देते हैं द्वित्व आप जब कर देंगे तो धा ता ता र अंशः ऐसा हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए किसको करते थे, झलाम जश झषि सूत्र की प्रवृत्ति हम करते थे, लेकिन इदानीम क्या सूत्र प्राप्त है, घटा लो, तो झलत्वेन तो पकड़ सकते हो, तकार पकड़ा जाएगा, लेकिन झष है बाद में नहीं है बाबा, ता झष में नहीं आता है, क्योंकि अगर पहले ता को झलत्वेन पकड़ोगे तो बाद में झल होना चाहिए परे रहते, अरे वो झष होना चाहिए परे रहते, तो झष के अंतर्गत ध्यान रखना, समझे, जो वर्ण है उसके अंतर्गत ता है ही नहीं, हो गया। इसका मतलब आगे की प्राप्ति नहीं, झष माने जस्तु की प्राप्ति नहीं है। अगला सूत्र देख लेते हैं, ता ता रा का संयोग है, और संयोग है अंत में जिसके ऐसा पद हुआ धा ता ता रा, उसकी लोप की प्राप्ति है, तो क्या लोप होगा, तो वही है। अब पूरे पद का थोड़ा लोप करना, तो फिर वही करिए, अलोन्त्य से सूत्र की प्रवृत्ति कराइए। उसने कहा कि भैया चूंकि यह लोप षष्ठ्या निर्दिष्ट कार्य है, इसलिए वह कार्य आप अंत्य अल को समझिए। अंत्य अल्त्वेन यहाँ पर कौन है, कौन है, तो अंत्य अल्त्वेन यहाँ वही जो यण है वह रेप पड़ेगा, रा, उसके लोप की प्राप्ति हुई, वार्तिक आ गया, यण प्रतिषेधो वाच्य, हो गया, लोप नहीं होना है। इसका मतलब यह है कि संयोग कर दीजिए, अजीनम परेण संयोज्यम, तो इस तरह से धा ता, एक ता ये रहेगा, ठीक है ना, और ता और रा के ध्यान रखिए, कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं छात्र, भ्रमित होते हैं। अच से हीन जो ता और रा है उनके संयोग से त्रा बनता है, त्रा माने त्रिशूल, जो पढ़े हैं नर्सरी वगैरह में, ध्यान रखना। ता र जब अच से हीन अर्थात हलंत रहेंगे तब त्रा वर्ण बनता है। अगर बीच में विकल्प 4 वहां देते हैं परीक्षाओं में, तो पता चला कि उसमें अच संयुक्त है, उसी को आपने टिक कर दिया, तो ऐसा नहीं करना है। हलंत जब तारा होंगे तब इक्वल टू वहां पर त्रा आप संयुक्त व्यंजन वर्ण की कल्पना करिएगा। प्रसंग है इसलिए और भी बता देता हूं कि क हलंत ही और मूर्धन्य शा, पेट जो कटा रहता है उसके क ख संयोग से क्षत्रि वालाक्षा बनता है, और जा हलंत और चछा जा इया हलंत, ज और इया से जन्योर ज्ञ का निर्माण होता है। इसलिए आज जो कि प्रसंग था, इसलिए संयुक्त वर्णों के विषय में भी आपको हमने बताया, क्योंकि परीक्षाओं में मैं जानता हूं कि लड़के भ्रमित होते हैं। एक बात तो पुनः प्रसंग में आते हैं
तो इसका मतलब यह हो गया कि एक ता इधर और ता र से त्र बना और अंशः का आकार जो है मिला दीजिए किसमें, त्र में। तो दो ता वाला रूप दो तम धात्रंशः, और एक बार जब द्वित्व की प्रवृत्ति नहीं होगी तो धात्री है, अंश है, सीधा सीधा यण करेंगे, धात ध ता र, तारा संयोग त्रा और अंशा का आकार जाकर के मिलेगा धात्रंशः। इस तरह से दो रूप धात्रंशः के बनते हैं। अब आ जाते हैं लाकृति पर। तो लाकृति का क्या है, लृणः आकृति रिव आकृति यस्य से, भगवान ही है, ये कह रहे लृणः आकृति ही इति लाक, अर्थात जिसकी। तो ये क्या है, लाकृति माने भगवान, उन्हीं का बताया ना। गुरु जी से किसी ने पूछा शुद्धिपास्य माने भैया, तो गुरु जी ने बोला भैया मध्वरी, मध्वरी का अर्थ धात्रंशः, धात्रंशः का अर्थ बताया गुरु जी ने लाकृति है, अर्थात भगवान विष्णु। देख लेते हैं, लृ है आकृति है, लृ है आकृति है, तो लृ धन लृ है आकृति है। यहाँ पर इको यण सूत्र की प्रवृत्ति करिए, अर्थात दो परिभाषा सूत्रों के साथ, अर्थात तस्मिन् दृष्टि पूर्वस्य और स्थानीयंतरतमः, इन दोनों सूत्रों के सहयोग से तस्मिन् दृष्टि पूर्व इको यणचि सूत्र की जब प्रवृत्ति करेंगे तो ध्यान रखिए इक्त्वेन कौन है यहाँ, लृ, री लृ, ध्यान रखिएगा। इक्त्वेन आप पकड़ेंगे लृ को, लृ के स्थान में अंतरतम आदेश यण कौन हो सकता है, तो पुनः उच्चारण स्थान मिलाइए। तो लृ का उच्चारण स्थान कहाँ है भैया, तो लृतु लसानाम दंताः, दंत उच्चारण स्थान है। तो यण में देख लीजिए किसका दंत उच्चारण स्थान है, तो यण में जब आप देखेंगे तो उच्चारण स्थान दंत वाला जो है ला होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, लृ के स्थान में ल यण हो गया, यण ल हो गया, लादेश हो गया। क्या हो गया, ल धन आकृति, ला हलंत है, आकृति ही, इधर मिलाइए लाकृति ही, अर्थात आगे कुछ प्राप्ति नहीं रहा, द्वित्व नहीं कर सकते। कदाचित आप यर, तो यर तो यर्त्वे ने तो ला ले लिया जाएगा, लण में आ जाएगा वो, तो यर तो है, अच से पर, अच हो गया, कहानी खत्म। अच से पर में ही भी नहीं है, कुछ नहीं, उसके पूर्व में कुछ नहीं, बाद में अच नहीं होना चाहिए, वह भी बाद में है ही आकृति का। इसका मतलब किसी भी सूत्र की अनंतर प्राप्ति है ही नहीं, तो इसलिए सीधा अज्जीनम परेण संयोज्यम करिए लाकृति ही। इस तरह से इस प्रयोग का भी साधुत्व हो जाता है। कुछ आपके लिए और भी दिमाग के लिए हम प्राणायाम करा देते हैं, जैसे आपको लगे गुरुजी ये तो बहुत प्रसिद्ध उदाहरण हैं, इनमें क्या है थोड़ा सा और भी, जहाँ पर सोते सोते भी यण संधि दिमाग में आ जाए, तो ऐसे के लिए कुछ उदाहरण और अभ्यास करा देता हूँ। देखिए, यदि है अपि है, सोचिए सोचिए, यदि है अपि है, पकड़िए क्या है, इक के स्थान में यण होता है। इक कौन है यहाँ, यदि में दकार उत्तरवर्ती इकार, इक्त्वेन पकड़ लीजिए, इक के स्थान में यण होता है, अच परे रहते, अच कौन है, अपि का आकार। वाह, तो इस तरह से इको यणचि इस सूत्र से इक के स्थान में यण क्या होगा भैया, तो स्थानीय अंतरतम का सहयोग लेकर के अंतरतम यणादेश यहाँ पर यकार होगा, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, यदा य अपि, समझ रहे हैं ना, इस तरह से मिलाइए, यद्यपि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो अब यहाँ पर द्वित्व वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि वह रूप मिलता नहीं है, इसलिए सीधा आगे बढ़ने नहीं है। वैकल्पिक रूप के विषय में ही आना चिचा का जो है वही सोचिए। यद्यप करके यद यद हैं और य अपि है, तो अच कौन हो जाएगा, एकार उत्तरवर्ती अकार, उससे पर यर कौन हो जाएगा, दा, बाद में यह है, अच पर में नहीं है, तो द्वित्व तो कर सकते हो आप, समझ रहे ना, जस तो भी हो जाएगा।
सब चीज़ें जा करके वैसे बन जाएगी। या समझ रहे ना, जस तो क्या करोगे आप, जस तो वही रहेगा। कोई अंतर जो है 2 दकार वाला ही आप रूप बना सकते हैं और तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो इसलिए आगे की प्रक्रिया नहीं की जाती है ना, मिलता है सीधा सीधा आप यदि है अपि है यण कर दीजिए, ज़्यादा झंझट में मत पड़िए। यद्यपि, समझ रहे ना, दधि है अत्र है, यहाँ पर भी देख लीजिए धकार उत्तरवर्ती इकार मिल जाएगा, आराम से यण करिए। दध्यत्र है कि नहीं, मधु है अत्र मध्वत्र, समझ रहे ना। इति धन आह कई जगह लिखा रहता है, तो इति धन आह है, अच परे रहते आह का आकार, और इक कौन हो जाएगा, तकारोत्तरवर्ती इकार, उसको भी यण कर दीजिए। ईता या आह का मिला दीजिए, ताया में इत्याह। समझ में आई बात। इस तरह से आप स्वयं भी जब पुस्तकें पढ़िए तो दिमाग को लगाइए और देखिए अपने से भी कि यहाँ पर कौन संधि है। जहाँ काठिन्य हो बैठिए हैं, ऑनलाइन आप पूछ सकते हैं प्रश्न, वहाँ पर कमेंट करिए, क्योंकि देखते हैं कुछ लोग उदासीन हो रहे हैं, तो उदासीन नहीं होना है। सुनिए, अभ्यास करिए, क्योंकि इतनी सुविधाएं हैं आपको कि आप घर बैठे केवल 1 घंटे का समय निकालिए और आप ज्ञानी बनिए, संस्कृत निष्ठ बनिए, संस्कृत का ज्ञान करिए। तो और भी गुरुजन पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा अवसर है ये सब। तो लेकिन आपको समय तो देखिए निकालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, ज्ञान प्राप्ति का कोई शॉर्टकट नहीं है। बार बार मैं ये चीज़ समझा दूं। ये आप सोचें कि आप बिना परिश्रम के कुछ आ जाए, तो ऐसा आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। केवल आप सोचें मैं पढ़ लूँ उससे नहीं होगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो संधि का सूत्र है वह है एचो एवा यावः। उसके बाद चूंकि इसी का क्रम है, इसको सामान्य भाषा में अयादि चतुष्टय संधि भी, हिंदी वगैरह में इसको इस रूप में भी कहा जा सकता है। अर्थात अयादि 4 आदेश हैं, इसलिए इसको अयादि चतुष्टय ऐसे कहते हैं। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा, विधि सूत्र है तो किसके स्थान में आपको आदेश करना है, विधान करना है, यह भी देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखते हैं सूत्र, एचो एवा यावः। इसका मतलब यह है एचः षष्ठ्यंत पद है, तो एचा और स्थाने आएगा ही आएगा। समझ है ना, जो है स्थाने की उपस्थिति होती है, क्योंकि अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध ये कहा जाता है। तो वहाँ पर स्थाने की उपस्थिति हो, मैंने एचः स्थाने, ठीक है। एच के स्थान में आय आव ये आदेश होते हैं। निमित्त की श्रेणी में वहाँ पर अच है, अर्थात अच प्रत्याहारांतर्गत वर्ण यदि कोई भी है बाद में, तो यहाँ पर पूर्व में एच होना चाहिए। उस एच के स्थान में क्या होता है भैया, आय आय आव आदेश होता है। आपको संदेह होगा कि गुरुजी अगर मान लीजिए ओ है तो ओ के स्थान में आय हो जाएगा, क्योंकि एच तो है ही। आप कह रहे हैं कि एच के स्थान में आय आव आदेश होता है, तो स्वाभाविक है उसके अंतर्गत तो ये है ही, तो ये हो जाएगा, ऐसा कहा जा सकता है। तो ये आपके लिए यह उत्तर है कि ऐसा कभी नहीं सोचना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो है परिभाषा सूत्र यथा संख मनुदेशा समानाम है। तो यथा संख मनुदेशा समानाम इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर जहाँ पर अनियम प्राप्त होता है वहाँ नियम करते हैं ये सब सूत्र, परिभाषा सूत्र। अनियमे नियम कारिणी परिभाषा अनेन, यहाँ पर यह जो एक अव्यवस्था या अनियम प्राप्त था उसका निवारण इस सूत्र से होता है। समझिए, यथा संख्यम अनुदेशा समानाम। समानाम मतलब
सम संबंधी जो हैं उनका, समझिए, समाना माने जो सम संबंधी हैं उनका जो आदेश होगा, ये जो विधान आप कर रहे हो, यथा संख्यम भवति। यथा संख्य, यथा संख्य का मतलब है संख्याम अनतिक्रम्य इति यथा संख्यम, अर्थात पदार्थानतिवृत्ति में यहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है, यथाशक्ति की तरह, समझे ना। माने संख्याम अनतिक्रम, माने संख्या का मतलब जो क्रम है, ध्यान रखिएगा। यथा संख्या का मतलब यहाँ पर संख्या शब्द से आप क्रम पकड़िए, जैसे प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम, यहाँ पर संख्या है, लेकिन संख्या शब्द से यहाँ पर क्रम को समझना चाहिए, लक्षणिया समझिए और क्या है, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से संख्याम अनतिक्रम ये चीज़, तो माने क्रम का अतिक्रमण नहीं होती, ये ऐसी विधियाँ जो सम संबंधी होती हैं, समझ में आ गई बात। और समानाम में संबंध सामान्य वही शेषे षष्ठी ही समझिए, शेषे षष्ठी के आधार पर सम संबंधी यदि कोई भी विधि है, समझ रहे हैं ना, तो निश्चित रूप से वो यथासंख्य होती है। और एक बात बता दूं, यहाँ पर स्थानीय और आदेश यदि सम संख्याक हैं, ध्यान रखिएगा, स्थान्यादि भी सम संख्यानाम यत्र विधानम, समझ रहे हैं ना, तत्र यथा संख्यम भवति। केवल यही नहीं, और भी, माने केवल ऐसा नहीं कि स्थानीय और जो आदेश है उसी का यथा संख्य होता हो, उद्देश्य माने उद्देश्यत्वेन या स्थानित्वेन जो और भी चीज़ें हैं, मान लीजिए विधान पता चला केवल णमुल प्रत्यय का है, जैसे एक सूत्र है णमुल करने वाला, समूलाकृत जीवेषु हन कुरिगृहा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर संबंध सामान्य में जब षष्ठी है तभी वहाँ पर भले ही जो विधेय है णमुल वह एक ही है, लेकिन फिर भी वहाँ पर यथासंख्य इस परिभाषा की प्रवृत्ति होती है, अर्थात केवल कर्मणि षष्ठी करके समानाम में आशंका करके स्थान्यादि भी समसंख्या नाम यत्र विधानम तत्रैव यथासंख्यम, ऐसा अर्थ यहाँ पर नहीं करना है, क्योंकि फिर वहाँ पर दोष आएगा, क्योंकि फिर विधान तो वहाँ केवल णमुल एक का है, तो वहाँ लेकिन यथासंख्य हुआ है, इसलिए ये नहीं, अपितु आप सामान्य अर्थ वही सामान्य संबंध सामान्य में षष्ठी करिए, और जो है इस तरह से आदेश वहाँ पर भी यथासंख्य आप करिए, और होता भी है, ठीक है। तो ठीक है, जब यह नियम हो गया कि भैया सम संबंधी विधि यथासंख्य समझना चाहिए, तो क्रम से, तो क्रम का उल्लंघन नहीं करना है आपने को। तो अब आप जो शंका किए थे कि ओ के स्थान में गुरुजी अ कर सकते हैं कि नहीं, तो नहीं, क्योंकि क्रम, ध्यान रखिए, अ का प्रथम क्रम है आदेशत्वेन और ओ का द्वितीय क्रम है स्थानित्वेन। तो स्थानीय जो प्रथम क्रम का है तो आदेश प्रथम क्रम वाला ही होगा। तो बहुत सरलतया समझते हैं, एज प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, ए, ओ, आई, औ, इनको क्रम से आदेश ए को प्रथम क्रम वाला कौन है, ए स्थानीय, तो उसको अय आदेश होगा, ओ है तो उसको अवादेश होगा, आई है तो आय आदेश होगा, औ है तो आव आदेश होगा। लेकिन अनंतर समझिएगा बात को, क्योंकि इको यणचि सूत्र से अचि की अनुवृत्ति होती है, वो चल रहा है, तो अच पर में होना चाहिए। तो अब अच जो
एमए वगैरह करते हैं बच्चे, कदाचित अगर सुने तो उनकी सरलता के लिए बता दूं कि अच में ध्यान रखिएगा, जो बाद में अच वर्ण मतलब स्वर वर्ण, समझिए बात को, एच के स्थान में अयादि होंगे कब, जब बाद में ध्यान रखिएगा अच में आने वाला कोई ना कोई वर्ण बाद में हो, तभी जो है वहाँ पर अयादि संधि होगी, एच वैवा आवास सूत्र से संधि होगी, आदेश होगा। देख लेते हैं। हरये, पहला जो उदाहरण दिया है ग्रंथकार ने वो हरये दिया है, ठीक है ना। हरये को आप क्या समझते हैं? हरि शब्द का चतुर्थी का हरि शब्द के चतुर्थी के एक वचन में हरये बनता है, लेकिन आप जानते हैं कि चतुर्थी ऐसे तो उपपन्न होगी नहीं। चतुर्थी भैया कब होती है? भाई चतुर्थी करने वाला जो सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, तो उसका संप्रदान होना चाहिए, या उपपद विभक्तित्वेन चतुर्थी होती है तो वो होना चाहिए। तो भाई हरये चतुर्थी आप उदाहरण दे रहे हो, कैसे है वो चतुर्थी? तो ध्यान रखिएगा, जो चीज़ ध्यान नहीं देते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ाते में, वह यह है कि वहाँ पर नमः इति शेषः, नमः करिए अर्थात हरये नमः, अब वहाँ चतुर्थी उपपन्न हो जाएगी। इस तरह से हरये का संधि विच्छेद करिए, हरे धन ए, चतुर्थी के एक वचन वही है, हरे धन ए। इस स्थिति में एच कौन है? रेफोत्तरवर्ती एकार, उसके स्थान में क्या करेंगे? यथा संख सूत्र के सहयोग से प्रथम क्रम वाला, ध्यान रखिएगा क्योंकि यथा संख विधान हो रहा है तो प्रथम क्रम वाला अय होगा, कर देते हैं। ए के अच पर में देख लो तो ए है उधर अच पर में, तो ए के स्थान में रेफोत्तरवर्ती, ध्यान रखें रेफ के बाद जो ए है उसको अय करना है आपको, क्योंकि उधर अच, दूसरे वाले को करोगे तो अच पर में है ही नहीं बाबा, इसलिए पहले वाले रेफोत्तरवर्ती एकार को आप अय कर दीजिए। तो क्या हो गया? हर आय ए, अय में यकार हलंत, ध्यान रखिएगा, मिला दीजिए ए को उस या में, और र में आय का आकार मिला दीजिए, हर ए, बना कि नहीं बना? दूसरा है हरये, और फिर जो और उदाहरण है तो विष्णवे, समझे ना, हरये विष्णवे, और फिर जो है नायकः पावकः, यही सब उदाहरण हैं। तो देख लेते हैं सबको, चूंकि आधे में नहीं छोड़ना है, इस संधि को पूर्ण कर लेते हैं। विष्णवे, तब विष्णोधन ए, यहाँ पर भी विष्णवे नमा, नमा का अध्यार कर लीजिए जिससे चतुर्थी उपपन्न हो जाए, ये भी चतुर्थी के एक वचन का ही रूप है। विष्णोधन ए है, समझ ना, विष्णोधन ए है, तो विष्णोधन ए, इस स्थिति में एच कौन है? विष्णु, णकार उत्तरवर्ती ओकार, एच तो उसको पकड़ लीजिए। एच के स्थान में चूंकि एच, ये जो ओ आप पकड़ रहे हो विष्णु को, उसका द्वितीय क्रम है, समझ रहे हैं ना, तो क्रम उसका चूंकि द्वितीय है तो द्वितीय क्रम वाला आदेश भी पकड़ लो। तो द्वितीय क्रम वाला आदेश क्या है? अव है, तो विष्णु आव ए, और अव का आकार वहाँ णा में मिला दीजिए विष्णाव, और ए चतुर्थी का जो एक गे विभक्ति वाला ये जो बचा है उसको व में मिला विष्णवे, ये हो गया। नायकः, नैधन अकः, ध्यान रखिएगा यहाँ पर नैधन अकः, इस तरह से समझ रहे हैं ना। नायक आप जान ही रहे हैं, नायक जो आपको ले जाए, आगे बढ़ाए, मार्गदर्शक, ये कह दीजिए वो नायक, नेता। तो नई धन अकाहणी प्रापणे धातु से आप णेबुल प्रत्यय वगैरह करके आप बना लीजिए। तो नई धन वो अपने को नहीं बताना है, यहाँ पर बहुत सरलतम तरीके से केवल नई धन अकाह आप संधि विच्छेद करिए,
एज कौन है? आई है। चूंकि आई का क्रम वहां पर आप देखोगे तो ए ओ आई तीसरा है, तो आदेश में भी जो तृतीय क्रम का है उसी वही होगा। तो नई के आई के स्थान में नकार उत्तरवर्ती जो आई है अच पर में वह अकाकार हो जाएगा। आय आदेश कर दीजिए तो न आय अकाह मिला दीजिए नायका। पौधन अकाह, पावक माने अग्नि होती है, पौधन अकाह। यहां पर भी देख लीजिए उसका चतुर्थ क्रम है, तो स्थानीय का औ का, इसलिए आदेश का भी चतुर्थ क्रम वाला आदेश ही लेना है अपने को। आओ, इस तरह से क्या हो जाएगा, औ है जो उसके स्थान में आव आदेश कर दीजिए। प आव अकह मिला देंगे पाव कह। इस तरह से एचो अयवायावह के लगभग उदाहरण हो जाते हैं। एक उदाहरण और आपके अभ्यास के लिए, जैसे गुरौधन उत्कह, समझ रहे ना, तो औ है वही क्रम देख लीजिए, जो स्थानीय एज का औ जो है अंतिम चतुर्थ क्रम है, तो वही चतुर्थ क्रम वाला आदेश भी आव कर दीजिए, गुरा बुतकह। समझ रहे हैं ना। तो और भी इसी तरह जितने हैं, गुरौ आगते, यहां पर भी औ को आव आदेश करेंगे, सीधा सा चतुर्थ क्रम वाला आदेश। गुरावागते मतलब श्रियई उद्यतः, तो श्रियई आई है, तृतीय है, तृतीय वाला आदेश आय। श्रिया उद्यतः, श्रिया युद्यतः। इस तरह से आप अयादि चतुष्टय संधि के जितने उदाहरण हैं उनका अभ्यास करिए और हमें भी बताइए कि नहीं ठीक है, अच्छा समझ में आ रहा है। कमेंट आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं थोड़ा उदासीनता है, लेकिन फिर भी हमारा तो उद्देश्य यह है कि भैया आप पढ़ो और आनंद करिए अपना घर में पढ़ते हुए। और बस इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। पुनः एकदा हैं सर्वेषां कृते धन्यवादं वदन् अहं विरमामि। नमो नमः।